जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं उनको आप परसुएट करने जाएंगे, वो आपको ही खा जाएंगे। आप कहेंगे सर एक क्रेडिट कार्ड आया है मार्केट में नया, तो बोलेंगे तो सर मैं चाहता हूं अपने, तू कौन होता बताने वाला मुझे, सर सुन तो लीजिए, क्यों सुन लूं, मैं पागल हूं, सुन लूं, आ गया कहीं से उठ के, भाग यहां से। तो जैसे ही आपको लगे कि ये आदमी उस तरह का, उसको सिर मत फोड़ना अपना वहां जाके। पर कुछ तो इतने मजेदार होते हैं ना, वो 1 घंटा भी खराब करेंगे और बाद में बेइज्जती करके भेजेंगे। सो द पीपल हु आर वेरी एग्रेसिव, उनको ट्राई नहीं करना है, बाकी को ट्राई करना है। कौन? अगर परसुएट करने वाला एग्रेसिव है, उसको अपना रोजगार बदल लेना चाहिए, वो चल नहीं पाएगा इसमें। एग्रेसिव पीपल कैन नेवर बी गुड परसुएटर्स, नेवर। बहुत कूल काम कंपोज होना पड़ता है। सामने वाला 4 गंदे सवाल पूछेगा, शांत रहना पड़ता है, तब प्रोसेस पूरा होता है। अगर सामने वाले ने कहा क्यों मान लूं, अच्छा नहीं मानेगा बेटा और आपने निकाला जूता और मार, फिर पता लगा दोनों दो दो जोड़ी जूते लेके अपने घर गए उससे क्या होगा? उससे थोड़ा बात बनती है। द परसुएडर हैज टू बी वेरी कंपोज्ड एंड कूल पर्सन। ठीक। तीसरा है हाई सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब जिनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, एग्रेसिव भले ना हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नार्सिसिज्म हैज ए लॉट टू डू विद द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, जबकि है नहीं। कुछ को लगता है कि वो बहुत खराब है, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई एम एंड व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ इज माई सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, एंड व्हाट आई एम इज रियल माई सेल्फ। कुछ लोग हैं जिनका सेल्फ का कंसेप्ट वैसा ही है जैसे वो हैं, एट पार। कुछ लोग हैं कमजोर, बट समहाउ दे हैव ए बिलीफ दैट दे आर ग्रेट पीपल। उनका सेल्फ एस्टीम का लेवल बहुत हाई रहता है। एंड देयर आर सम पीपल हु आर वंडरफुल पीपल, बट समहाउ दे फील दे आर इंफीरियर, so they are underconfident although they have good level of abilities. The ones with self-esteem, high self-esteem, which means the people who believe they are great people, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग स्तर का होता है, एंड यू वोंट बी एबल टू डिफीट देम। आप कहेंगे मैं चाहता हूं आप इंश्योरेंस खरीदें, कहेंगे आधा घंटा बात करते हैं सब, बैठिए। What is the philosophy of insurance? You know, insurance in India came in this year. There were 4 companies, and the philosophy was this and this and this. आधा घंटा ज्ञान आपको दिया। फिर आपने कहा सर मैं कह रहा था कि आप इंश्योरेंस ले। ओके सर, यू नो सर हैज कम फ्रॉम इंग्लैंड। सर एक उपाधि है, एक टाइटल है, विच वॉज गिवन टू दिस पीपल, दैट पीपल, दैट पीपल। खाली बैठे हैं आज ही भाई साहब, 2 घंटे समय गुजारेंगे अपना, उसे आप बोलेंगे यू ट्राइड गुड, नाउ गो टू समवन एल्स, नाउ माय टाइम इज ओवर। तो जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है अपने बारे में, उनसे बचना है, उनको आप परसुएट आराम से नहीं कर पाएंगे। टाइम मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मामला है, तो उन पर अपनी एनर्जी कम लगानी चाहिए। एंड द लास्ट इज व्हाट इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। इसमें सबसे पहले बोलते हैं द बेस्ट मेथड इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट मेथड। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, फोन से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, उस सब से वो बात नहीं बनती है जो बात सामने बैठ के बनती है। तो ट्राई करना है कि जब भी परसुएट करो सामने बैठ के करो, बट नॉट इन एवरी केस। जहां खतरा ज्यादा हो वहां फेस टू फेस नहीं। अगर पेरेंट्स को कुछ ऐसा कहना हो कि जूता पड़ सकता है, नेवर फेस टू फेस। तब लिखनी है चिट्ठी, कागज पे बढ़िया सी लंबी सी समझा समझा के, 1-2 दोस्तों से प्रूफ रीडिंग करवा के, ठीक से इमोशन से भरी हुई चिट्ठी, और वो भेज देनी है, क्योंकि वो चाह के भी पीट नहीं सकते आपको, चिट्ठी है।
पढ़ेंगे, गुस्सा आएगा, ऐसे करके फेंक देंगे, 2 घंटे बाद फिर खोल के पढ़ेंगे, और 3, 4, 6, 8 बार पढ़ के फिर पढ़ाएंगे आपकी मम्मी को, ए तू भी पढ़ ले क्या लिखा है तेरे बेटे ने। फिर दोनों पढ़ के बात कर रहे हैं, छोरा हाथ से निकल गया। फिर 2 घंटे मम्मी बोलेगी, पर ठीक है जिंदगी तो छोरे की है, क्या हो गया। फिर बाप बोलेगा, है तो छोरे की, पर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा गांव को। फिर माँ बोलेगी सुबह, गांव ने कौन सा तुम्हारा ध्यान रखा कभी, अब छोरे का मन है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, छोरा तुम्हारा ही है, क्या हो गया। 3-4 दिन होते होते दोनों बांसुरी बजाने लग जाएंगे। फिर जाना है फेस टू फेस, तब रिस्क नहीं। बट वेन यू आर परसुएडिंग फॉर नॉर्मल सिचुएशंस, देन डायरेक्ट फेस टू फेस परसुएशन इज द बेस्ट परसुएशन, और उसमें भी ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड मीन्स if you are persuading maybe 10-15 people together, generally this is a better method. कभी कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे आपको पता है कि बहुत रिस्की प्रपोजिशन है, so persuade one person in the beginning who is the soft target. जैसे मामला फंसे, पहले मम्मी के पास जाओ, मम्मी को 10 मिनट में वशीभूत किया, हिप्नोटाइज किया, तुम्हारा बच्चा है, बताओ तुम्हारा बच्चा मरने वाला है, यही होती है माँ, बात करो अपने पति से। तो पहले मम्मी को अपने चंगुल में लेना है, फिर मम्मी 2-3 दिन में करेगी अपने तरीके से जो करेगी, फिर आपको जाना है। बट नॉर्मली फेस टू फेस एंड ग्रुप मेथड, जितने 10-15 सबको बुला लो सामने, सब आ जाओ भी आ जाओ। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपको जो ऑब्जेक्शन है मुझे बताओ, आई विल आंसर। आज मामला खत्म करके ही उठेंगे, कॉन्फिडेंस से कहना एकदम। 15 लोग बैठे, आपने बात रखी अपनी, 3-4 लोग सवाल पूछेंगे, बी कॉन्फिडेंट एंड रिप्लाई टू देम कंफर्टेबली, पीसफुली, एंड लेट देम डिस्कस। इफ यू हैव द पॉइंट्स विद यू, इफ यू हैव द आर्गुमेंट्स विद यू, अल्टीमेटली 15 लोग हैं तो और अच्छा है आपके लिए, उनमें से 2 कन्विंस होंगे, बाकी 13 अपने आप हो जाएंगे। And if they are able to talk to each other, they will collectively be convinced or persuaded